नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ श्री समीर वानखेड़े साहब की, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अफसर हैं और डिप्टेशन पर वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई विंग के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे बहुत लंबे समय तक। वर्ष 2020 में जब पूरा देश, पूरी दुनिया कोविड से परेशान थी, कोविड का कहर था, उसी बीच संयोग से बॉलीवुड स्टार श्री सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई। वो कहा गया एक तरफ कि सुसाइडल है, कहा गया कि ये दूसरी ओर की क्या मैंने कहीं अन्य बात तो नहीं है, और ये मामला बहुत ही चर्चित हुआ पूरे देश में। बहुत से चैनल तो इसको लगातार महीनों तक चलाते रहे और उसको इस ऐसा रूप दिया गया, उसमें चूँकि समीर वानखेड़े उसमें भी किसी न किसी हैसियत से इन्वॉल्व थे, और रिया चक्रवर्ती की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, उनके भाई की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, उसमें भी यह मामला काफ़ी चर्चित हुआ था। मैं केस के बिंदु पर नहीं जाना चाहता, चूँकि वो टेक्निकल चीज़ है, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन समीर वानखेड़े उसमें काफ़ी चर्चित हुए। इसके बाद इनका लंबे समय तक विवाद चला महाराष्ट्र के तत्कालीन मिनिस्टर श्री नवाब मलिक के साथ। उनके दामाद की भी अरेस्टिंग किसी केस में इनके द्वारा की गई थी। दोनों ओर से काफ़ी आरोप प्रत्यारोप आते रहे, जो पूरा देश जब देख रहा था तो लगता था कि आखिर ये क्या हो रहा है। बाद में जाकर नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो गई और अभी भी वो जेल में हैं, उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। इस केस के विषय में भी मैं अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन वर्ष 2022 में जिस तरह से बॉलीवुड स्टार न केवल अपने देश के लिए, इनका नाम ग्लोबली भी काफ़ी चर्चित रहा है। शाहरुख खान, उनके पुत्र आर्यन खान की जब गिरफ्तारी हुई क्रूज पर और ड्रग्स के इशू पर, तो पूरे देश में एक हलचल हुई कि शाहरुख खान जैसे चर्चित व्यक्ति का बेटा ड्रग के मामले में गिरफ्तार हुआ है, आखिर सच्चाई क्या है। बाद में उस वक्त भी आरोप लगे थे कि इसके पीछे कुछ न कुछ अंदरूनी बात है, लेकिन अब जो स्थिति आई है कि सीबीआई ने श्री समीर वानखेड़े के विरुद्ध 12 मई को एफआईआर दर्ज किया है, और जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत गंभीर आरोप है। उसमें लगा कि श्री समीर वानखेड़े अपने कुछ साथियों के साथ उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की थी कि जिसमें श्री आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई, और उसमें प्लानिंग थी 25 करोड़ रुपए वसूली करने का। कहीं पर मैंने सोशल मीडिया में पाया कि उसमें एडवांस के रूप में 50 लाख रुपए देने की भी बात है। कहाँ तक सच्चाई है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय था एक IRS अफसर के लिए कि इस तरह से अब बॉलीवुड में, चूँकि बाद में तो ये भी लगा कि श्री समीर वानखेड़े कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉलीवुड में कुछ दूसरे कारणों से वो दबाव बना रहे हैं। अब जो बातें आ रही हैं कि सीबीआई जिन बिंदुओं पर जांच कर रही है, उसमें एक तो ये 25 करोड़ रुपए वसूली करने की प्लानिंग की बात हो रही है। इनके विदेश यात्राओं की जांच हो रही है कि कई बार ये विदेश गए हैं, वहाँ पर उन्होंने क्या किया। इनकी संपत्ति, इनके रिलेटिव्स की संपत्ति की जांच हो रही है, कई छापे पड़े हैं। महंगी घड़ियों की खरीद बिक्री की भी जांच हो रही है, और अन्य जो भी स्थिति है। मैं अब चूँकि केस में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। सीबीआई अपना जांच करेगी, फिर चार्ज फ्रेम करेगी, कोर्ट में मामले जाएंगे। एक तरफ श्री समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी बयान दे रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। खैर जो भी हो, लेकिन एक संदेश पूरे देश के नौकरशाहों के लिए, खासकर बड़े पदाधिकारियों के लिए,
बड़े पदाधिकारियों के साथ होता क्या है कि जो सत्तारूढ़ दल होते हैं उनके साथ अगर उनकी पैठ हो गई तो उनमें कुछ लोगों में ये हड़क आ जाती है कि वो जो भी करेंगे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री समीर वानखेड़े पर जो सीबीआई ने एफआईआर किया है, यह संदेश सभी बड़े पदाधिकारियों के लिए, छोटे पदाधिकारियों के लिए है कि कभी भी सत्ता के हनक में किसी के संपर्क में आने के बाद कोई उल्टा सीधा काम में आप सहयोग न करें, इसलिए कि जब आप गलती में फंस जाएंगे तो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति वहाँ पर आपको बचाने के लिए खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि गलत का सपोर्ट करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए आपको न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए और कहीं भी आउट ऑफ वे जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं है और किन्हीं के दबाव में भी गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। तभी आप सच्चे ब्यूरोक्रेट साबित हो सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।